तुम्हें मम्मी का कॉल आया था, पापा की तबीयत खराब है, बताया क्यों नहीं? तेरी माँ, तेरे को फोन करना चाहिए ना, मुझे क्यों करती है? और मैं भूल गया बताना, पार्टी में था, इतना कोई जरूरी नहीं है वो फोन वोन जो बताऊंगा हर चीज तेरे को आके। अच्छा चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। पापा की तबीयत ज्यादा खराब है तो गाँव जाना है, पैकिंग कर लो, मैं हेल्प करा देती हूँ। हेलो, तेरा बाप है ना, तू जाएगी ना गाँव, मैं क्यों जाऊंगा? सड़ी गर्मी में मेरे से नहीं रह जाता वो गाँव में। बिल्कुल, एक तो लाइट वाइट आती नहीं, मच्छर काटते हैं, बिल्कुल बेड तक नहीं है वहाँ पे, मैं खटिया पे सोऊंगा क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा की तबीयत खराब है, तुम जाओगे उन्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमेशा शहर में थोड़ी ना रहना होता है, गाँव भी जाना होता है, उनको अच्छा लगेगा। चलो। बाप तेरा बीमार है, गाँव है तेरा, तो तू जा, मेरे को मत लेकर जा, मेरे को पार्टी में जाना है। ये गाँव गाँव क्या लगा रखा है? गाँव नहीं है वो, चिड़ियाघर है। बिल्कुल चै चै पै पै, पता नहीं क्या ही बोलूं मैं। दिमाग मत खराब कर यार, जा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँ। आराम से आना। हाँ पापा, बस मैं पहुंच ही गई हूँ। देविका, पापा 1 मिनट में करती हूँ। सताक्षी तू? देविका कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी, और तू बता, इतने टाइम बाद मिली है, कहाँ गायब थी? इतना टाइम तो होना ही था ना, कभी कॉल या मैसेज भी करती है तू। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम, आपको बहुत कॉल ट्राई किए थे, लेकिन जब भी नंबर लगाओ नंबर स्विच ऑफ, तो मैं क्या करती? हाँ मेरी गलती है यार, मैंने फोन चेंज किया है ना। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यार, हमने ना यहीं पे फ्लैट लिया है। हमने? तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और शादी के बाद तो तूने पूरा लुक ही चेंज कर लिया। कहाँ तू शादी से पहले सूट वूट पहना करती थी? अब तेरे को तो पता ही है ना कि मेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट थे, और मुझे फैशन का कितना शौक था। और जब भी मैं पापा से बोलती तो पापा कहते हैं जब तेरी शादी हो जाए जो मन चाहे पहनना। और मुझे डर लगता था, पता नहीं शादी के बाद मेरा पति कैसा होगा, मुझे पहनने देगा कि नहीं पहनने देगा कपड़े। बट सीरियसली सताक्षी, मेरे जो पति है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम्हें फैशन का इतना ही शौक है तो तू एक काम क्यों नहीं करती, अपना बुटीक क्यों नहीं चलाती खुद का। और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं खुद का अपना बुटीक भी चलाती हूँ, अपने आप को भी चेंज कर लिया। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तू बता, तू कहाँ रह रही है आजकल? अरे मैं भी तो यहीं रहती हूँ, नॉर्थ ही देखा है, उसी में तो रहती हूँ, वही तो मेरा ससुराल है। अरे वाह, तू तो यही बगल में रहती है। तू एक काम करना, कल संडे है और संडे तेरी छुट्टी होती है, इतना तो मुझे अभी भी पता है। तो अपने हस्बैंड के साथ में आना है घर पर मिलने, डिनर करने। हाँ करते हैं प्लान। कल आना है तुझे, नहीं आए तो तू देख लेना। चल ठीक है, मैं कल ही आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चल चल, ख्याल रखियो अपना। तू भी। हाय रब्बा। सुनो, 1 गिलास पानी ले आना यार, बहुत थक गई हूँ। ओहो, आ गई क्या गाँव से? पानी छोड़, एक काम कर, मेरे लिए खाना बना, बहुत भूख लग रही है। चल। क्या बोला तुमने? खाना बनाऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आई हूँ, खाना भी मैं बनाऊं? तुमने कुछ बनाया नहीं क्या? एहसान कर रही है मेरे ऊपर इतनी दूर से आके? अपने काम से गई थी, मेरे काम से गई थी? बाप तो तेरा बीमार था ना। अच्छा ये सब छोड़ो, वो तो मैं ऑर्डर कर लूंगी। कम से कम पापा के बारे में पूछ लो, उनकी अब तबीयत कैसी है? ठीक ही होंगे ना, जब अब तुम मेरे सामने सज धज के बैठी हो इतना आराम से, इसका मतलब क्या है? ठीक है तुम्हारा पापा। अगर कुछ हो जाता तो सीधा फोन आ जाता ना मेरे पे, मैं ही पूछता, फिर अब पूछना ही पड़ता। खैर छोड़ो यार, भूख लग रही है भाई मुझे। सुनो, वो मैं गांव गई थी ना, मुझे मेरी फ्रेंड मिली, उसकी शादी हो गई है, तो शादी में हम जा नहीं पाए, तो उसने इनवाइट किया अपने घर पे, उसने नया घर लिया है यहाँ पे, तो कल रेडी रहना डिनर के टाइम पे, ठीक है? बचपन की फ्रेंड मतलब होगी वही गांव की देहाती? मैं भाई क्यों बहाने ढूंढती रहती है मुझे अपने गांव ले जाने के? मैं गरीबों के घर नहीं घुसूंगा, पहले बता रहा हूँ। उज्जवल, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो, वो गाँव में नहीं रहती है, उसने इतने प्यार से इन्वाइट किया है, यहीं पे उसने नया घर लिया है, यहीं पे जाना है, कल रेडी रहना, ठीक है? मैं जाने वाला, पार्टी है मेरी। हद हो गई, मैंने बोला ना चलना है तो चलना है। वैसे भी पार्टी तो तुम रोज करते हो ना, एक दिन नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कल फ्रेंड के यहाँ चलना है, रेडी मिलना डिनर के टाइम तक। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ जल्दी। जीजू कहाँ है? जीजू अंदर है, आते ही होंगे। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप भी बैठिए ना, अपने दोस्त से काफी टाइम बाद मिल रही हैं। आप बैठिए, मैं चाय पानी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तू बता। ये लीजिए आप लोग, मेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय।
चाय आपने बनाई है? जी मैंने बनाया है। भाई साहब कोई काम धंधा नहीं करते क्या? आप घर पे बैठ कर ये चाय शाय बनाते रहते हो क्या? नहीं मतलब वैसे आपका लुक देखकर मेरे को लगा कि मतलब आपका लुक बता रहा है कि आप कोई दिहाड़ी मजदूरी करते होगे किसी फैक्ट्री में, या वो खेती बाड़ी का काम होगा आपका। नहीं नहीं, तुम दोनों को ना गलत फहमी हो रही है। और वैसे भी तुम दोनों इनकी ऐसी वेशभूषा देख के चकमा खा गए ना। एक्चुअली ना ये रहते बहुत सिंपल है, लेकिन ये ना इंजीनियर है और साथ के साथ ना अपने गांव का काम भी संभालते हैं। खेती बाड़ी है ना वो यही देखते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। देखिए मेरा मानना ये है ना कि इंसान को सादा जीवन जीना चाहिए। और कपड़े लत्ते में क्या है, इंसान के अंदर अगर टैलेंट है ना तो कपड़े मायने नहीं रखते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ना ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। गांव वाली जिंदगी एकदम मस्त जिंदगी लगती है मुझे। और तुझे पता है मेरी ना इवनिंग शिफ्ट होती है और तो मैं सुबह इतनी जल्दी जग नहीं पाती हूँ, तो सुबह का सारा काम ना मेरे पति संभालते हैं। इवन बेड टी, मेरा लंच पैक करते हैं, मुझे किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होने देते। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मैंने तेरे लिए ना एक फोटो भेजी है, उस लड़के की फोटो देख। वो ना गांव का बिल्कुल सीधा साधा लड़का है, तो उसको देखेगी ना पसंद कर लेगी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। मम्मी यार तुमसे कितनी बार बोला है, मैं किसी गांव के गवार लड़के से शादी नहीं कर सकती। आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता है? अरे बेटा मैं बोल रही हूँ ना, तू एक बार देख तो सही। बहुत शरीफ लड़का है, तेरा बहुत ध्यान रखेगा, तुझसे प्यार भी बहुत करेगा। वो कितना भी मासूम हो, कितना भी अच्छा हो, या मुझसे कितना भी प्यार करे, मुझे गांव के गवार लड़के से शादी नहीं करनी। आपको समझ क्यों नहीं आता है? मैं इतने टाइम से शहर में रह रही हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल इतना डिफरेंट है, तो मैं किसी अच्छे लड़के से शादी करूंगी ना जो शहर में रहता होगा मेरी तरह। माम मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करनी, बाय। सच बताऊं मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे ना ऐसे पति मिले। ये ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं भी बाहर काम करता हूँ, ये भी बाहर काम करती हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यही घर का काम करें। अरे पति हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अपनी बेबी को थोड़ा सुख दूं, अपने हाथ से बना के खिलाऊं। इसलिए मैं ना इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि घर का काम सिर्फ औरत ही करे। अरे कौन से किताब में लिखा है कि मर्द काम नहीं कर सकता? क्या फायदा? भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ क्या फायदा इतना सारा पैसा होने का, जब आपको चाय शाय खुद बनानी पड़ रही है। मेरे पास इतना पैसा होना तो तुम्हारे सर की कसम आगे पीछे नौकर घूमे घर में। मतलब चाय बनाने के लिए अलग है, कॉफी बनाने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग। मतलब जैसा आप कह रहे हो ना कि खेती वेती का अपना कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है। मैं तो जमीन बेच दूं या उस पे होटल बनवा दूं। क्या है, बैठे बैठे पैसा चाहिए अपने को, मेहनत नहीं होती। इनका मानना है कि जब तक अपना काम ये खुद नहीं करते ना तो किसी काम में बरकत नहीं होती। और वैसे भी अपना काम करने में कौन सी शर्म है? हम दूसरे लोगों पे भरोसा थोड़ी कर सकते हैं। हम तो उन्हें पैसे दे सकते हैं, पर हमें क्या पता अगर हम कहीं चले जाएं तो वो काम सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनकी लापरवाही की वजह से हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो फिर ऐसा रिस्क हम लोग नहीं लेते। और मुझे अपने पति पे गर्व है कि अपना काम खुद करते हैं। और वैसे भी सताक्षी, कोई भी काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है, काम तो काम होता है। तू सही कह रही है, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ मर्द ये बात समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घर का काम करने के लिए तो औरतें ही बनी हैं और बाहर का काम करने के लिए मर्द। और बाहर के काम के नाम पे वो लोग पार्टियां करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। लेकिन कुछ मर्द बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि तेरे पति। वैसे भी सही कह रहे हैं, ये कौन सी किताब में लिखा है कि घर का सारा काम औरतें ही करेंगी। जब औरतें बाहर का काम कर सकती हैं तो घर का काम मर्द भी तो कर सकते हैं ना। तू सच में बहुत लकी है कि तुझे इन जैसे हस्बैंड मिले हैं। बहुत देर हो गई, मुझे और भी काम है, जल्दी से ना। चल वैसे भी बहुत देर हो गई, हम लोग निकलते हैं ना, फिर कभी आती हूँ। अरे अभी तो आए हुए 5 मिनट हुए, रुकिए ना, बातें करके जाइए, अपनी दोस्त से बात करिए, काफी टाइम बाद मिली इससे। ठीक है जी, चलते हैं। हमें क्या ना और भी काम है, घर पे बैठे नहीं रहते वेले। ये सही कह रहे हैं, इनको ना काम होगा, नहीं तो ये ऐसे बोलते नहीं है जाने के लिए। तुम लोग आना कभी। चलो। ये तुम्हारी सहेली का पति कैसा सा है? मर्दों वाली बात ही नहीं है उसमें। औरतों के काम कर रहा है, चाय बना रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी खुद खेती बाड़ी कर रहा है। दिमाग से पैदल है क्या वो? मेरे पास इतना पैसा हो ना, तुम जानती हो,
ऐश की जिंदगी जीते अपन है, आगे पीछे नौकर घूम रहे होते, 4-4 5-5 नौकर घर में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है अपने पास है। वही है ना, पैसा भी उनको देता है भगवान जिनको कदर ही नहीं है पैसों की। उज्जवल, जिंदगी की हर खुशी ना पैसों में ही नहीं होती और नौकर चाकर में ही नहीं होती। अगर दो लोग मिलजुल के साथ खुश रहे ना, तो इससे बड़ी खुशी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। यही तो फर्क है तुम में और देविका के पति में। देविका का पति ये बात समझता है कि जो परिवार होता है ना, वो पति पत्नी दोनों का होता है, सिर्फ पत्नी का नहीं होता जो पत्नी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। तुम्हारे जैसे थिंकिंग नहीं है उसकी, यही चीज उसको डिफरेंट बनाती है। और वैसे भी क्या रखा है वेशभूषा में, अगर उसने सिंपल कपड़े पहने थे तो वो उसका कंफर्ट जोन होगा, ये मेरा कंफर्ट जोन है। किसी को ना ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। अगर तुम भी ये बात समझ जाते ना कि घर दो लोगों से चलता है, सिर्फ एक इंसान से नहीं, तो शायद हम लोग भी खुश होते। और तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम बैठ के खाना कब साथ में खाया था? क्यों याद होगा, तुम्हें पार्टियों से फुर्सत मिले तब तो हम साथ में बैठे। तुम सुबह ऑफिस चले जाते हो, मैं भी ऑफिस चले जाती हूँ, शाम में आते हैं, फिर मैं सारा काम करती हूँ घर का, उतने में तो तुम खाना खा के सो जाते हो।